नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य पुस्तक के अर्धवार्षिक परीक्षा का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगी। चलिए देखते हैं। अध्याय 5 पागल हाथी। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक पागल हाथी का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं उस पागल हाथी ने अपने पागलपन में क्या क्या किया। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था तो वह अपने आपे में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई। उसे राजा साहब की सवारी पद से हटा दिया गया। अब कूलियों की तरह उसे लकड़ी ढोनी पड़ती। वह जब अपनी इस दशा को देखता तो दुखी होता। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंगारता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहाँ से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर डर के मारे कोई उसके पास ना जा सका। जंगल में पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीरें देखी तो मुंह फेर लिया। वह भागता हुआ वापस महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप बहुत तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से निकल पड़ा और चिंघाड़ता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। कुछ दिन बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोपड़ी में घुसते हुए देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर दिया। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ ना सूझा तो वे जान पर खेलकर पीछे की दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बच्चों, इस कहानी का आधा अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।